सो दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ अवर सीरीज जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 को. ठीक है. विच इज़ डिस्क्रिप्टिव मेजर. डिस्क्रिप्टिव मेजर में हम सारे मेजर्स पढ़ने वाले हैं. सो इसके लिए मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है. उस फ्लो चार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा मेजर हम स्टडी करने जा रहे हैं. ओके. सो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट. डिस्क्रिप्टिव मेजर. डिस्क्रिप्टिव मेजर में हमारे पास 4 मेजर्स आते हैं. आवर फर्स्ट मेजर इज मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजर ऑफ कर्टसिस. ठीक है. वन बाय वन हम सारे मेजर्स इसमें डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास आता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी. फर्स्ट एंड बेसिक मेजर हमारा है स्टैटिस्टिक्स का. ठीक है. सो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हम क्या पढ़ने जाने हैं? मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. उसी तरीके से मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम पढ़ेंगे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड मोमेंट्स. एंड अवर नेक्स्ट मेजर इज मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजर ऑफ कर्टसिस. सो इसी के साथ आज हम थोड़ा सा बेसिक अपना स्टार्ट करेंगे. मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को डिस्कस करेंगे. ओके. सो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में फर्स्ट मेजर हमने पढ़ा जैसे कि मीन. ठीक है. व्हाट इज मीन? मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी मीन क्या होता है. एक बेसिक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद थ्योरी एंड सब हम फंडामेंटल से करेंगे. ओके. तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हम मीन से समझेंगे. मान लो मीन की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप 5 और 6 फ्रेंड्स, ठीक है, मान लो 5 और 6 फ्रेंड्स आप लोग कहाँ पे जा रहे हो? एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो. उस रेस्टोरेंट में आप लोगों ने जो भी फूड, जो भी अपना कुछ भी ऑर्डर करा, आपका बिल आ जाता है वहाँ पे 100 200, मान लो 1000 आ जाता है. ठीक है. 1000 आ जाता है. अब वो आप में से किसी एक को तो पे करना नहीं है, कोई एक तो पार्टी नहीं दे रहा, तो वो 1000 रुपीज़ आपने 6 फ्रेंड्स में डिवाइड करने हैं. तो हम उस 1000 को सिंपल डिवाइड कर देंगे 6 से और 5 से, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे. तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक मीन वैल्यू होगी, वो एक एवरेज वैल्यू होगी कि इतना इतना सबको पे करना है. मान लो हमारे पास आ गया 200. तो इसका मतलब ये जो 200 हमारा मीन आया, दिस इज कॉल्ड, इसको एवरेज भी बोलते हैं. ये जो आपकी मीन वैल्यू है, मीन वैल्यूज मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब में. तो मेन मीनिंग हमारा मीन का यही होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज़ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, दैट इज कॉल्ड मीन. इन सिंपल वर्ड्स में आपने यही याद रखना है. नाउ द सेकेंड टर्म इज मीडियन. ओके. तो मीडियन में हमारे पास क्या रहता है? मीडियन, मीडियन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कोई मिडल वैल्यू होगी. मान लो आपके पास हम 5 पर्सन्स हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब इसमें मीडियन क्या होगा हमारा? जब भी हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो उस 5 ऑब्जर्वेशन में से अगर हमें मीडियन को ढूंढना है, तो मीडियन हमेशा हमारी सेंटर वैल्यू होती है. ओके. जो भी सेंटर वैल्यू हमें दिख रही है, दैट इज अवर मीडियन. अब ये तो केस था हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशंस का. अगर यही केस हमारे पास इवन ऑब्जर्वेशंस का आ जाए, तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस हमारे के. इस केस में मीडियन कैसे ढूंढेंगे? तो इस केस में हम मीडियन कैसे ढूंढेंगे? अपनी मिडल वाली सेंटर में. अब हमारे पास टू टर्म्स आ रही हैं, तो उन 2 टर्म्स को ले लेंगे, दैट इज उन 2 टर्म्स का मीन निकालेंगे. 3 + 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5. तो अवर मीडियन वैल्यू, हमारी मीडियन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.5. तो ये आ गई आपकी मीडियन. मोड क्या होती है? मोड का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू, मोड होती है कि एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा टाइम आ रही है. मान लो कि जैसे ये 6 फ्रेंड्स वाली मैंने आपको एग्जांपल दी. आप 6 फ्रेंड्स बाहर गए हो, आप 6 में से आपने प्लान करा है कि आप बाहर आइसक्रीम खाने वाले हो. आपने आइसक्रीम खाई. अब सबकी आइसक्रीम की चॉइस सेम तो नहीं होगी, सबका टेस्ट सेम तो नहीं होगा. तो सबकी डिफरेंट टेस्ट होंगे आइसक्रीम में भी. उस आइसक्रीम में ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर्सन्स के आइसक्रीम्स के टेस्ट सेम हो, उनको सेम चाहिए हो, और 2 को अलग चाहिए हो सकता है 3 को सेम चाहिए हो. तो जितने मतलब जिस आइसक्रीम की मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी ऑफ पीपल जिस आइसक्रीम को चाह रहे होंगे, बेसिकली वो आइसक्रीम हमारी मोड में काउंट होगी. क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है. जो जिस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको आइसक्रीम को बता दिया, अगर 3 पीपल्स मतलब अगर चॉकलेट वाली आइसक्रीम प्रेफर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि चॉकलेट वाली फ्रिक्वेंसी का हमारे पास उस टाइम पे मोड के अंडर कंसीडर की जाएगी. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है. तो इसी तरीके से हमारा मीन, मीडियन, मोड को हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन इट इज़ अ सिंपल nth रूट ऑफ द, मतलब जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनके प्रोडक्ट का जो होगा nth रूट ले लेंगे.
और उसके बाद होगा हमारे पास हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन सिंपल मीन का रेसिप्रोकल होगा, जो हमारी मीन की वैल्यू होगी उसी का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ये 5 बेसिक टर्म्स हैं, ये मैंने आपको सिंपल अभी वर्बली बताया। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 इसको फ्रॉम बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड मैथमेटिकल नोटेशंस, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब।